हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, आज हम ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन इसको समझिएगा। हमने डेफिनेशन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। आपने ना प्रोडक्ट निकाला एन कंसेक्यूटिव फैक्टर्स का ईच एट अ कांस्टेंट डिफरेंस। उनका कांस्टेंट डिफरेंस आपको यहाँ गिवन होगा। द फर्स्ट फैक्टर विंग, जो हमारे जो फर्स्ट फैक्टर है विंग सपोज x, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन या फैक्टोरियल पोलिनोमियल, और डिग्री कितना होगा n, और इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ये सिंबल होता है x फैक्टोरियल n का। ठीक, तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर तो मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूँ x फैक्टोरियल n, ये इसकी क्या डेफिनेशन होगी। देखिएगा x और x माइनस एच, आप देखिएगा x माइनस 2h, इस तरह से चलता रहेगा x माइनस 3h, और डैश देखिएगा x माइनस n माइनस 1h। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारा किसकी डेफिनेशन है, x फैक्टोरियल n। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, ये n फैक्टर्स हैं हमारे एट अ कांस्टेंट डिफरेंस। तो डिफरेंसेस हमने क्या मान रखा है यहाँ, h हमारा क्या है, इंटरवल, वेयर h इज़ एनी इंटरवल। h आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट देखिएगा सपोज इफ़ h इक्वल्स टू, अगर आप 1 लेते हैं तो उस केस में देखिएगा देन x फैक्टोरियल n, तो ये डेफिनेशन क्या बनेगा, x माइनस 1, x माइनस 2, आगे देखिएगा आप x माइनस 3, और यहाँ देखिएगा x माइनस और n माइनस 1। अगर इंटरवल आप h इक्वल्स टू क्या कंसीडर करते हैं, 1, तो उस केस में x फैक्टोरियल n की हमारी ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब हम इस पर कुछ एक आर्टिकल करते हैं, देखिएगा। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ये है जो हमने x फैक्टोरियल n बताया था, उस पर ना ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम ऑपरेट कर रहे हैं n टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, n फैक्टोरियल h टू पावर n, और n प्लस 1 या हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हम इस पर ऑपरेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा प्रूफ है। तो स्टूडेंट पहले तो फर्स्टली आप लिखिएगा यहाँ पर x फैक्टोरियल n की डेफिनेशन। अगर इंटरवल आप h कंसीडर करते हैं तो ये डेफिनेशन क्या होगा, x माइनस h, आप देखिएगा x माइनस 2h, ठीक, और डैश आपका लास्ट में x माइनस n माइनस 1h, ये आ जाएगा x फैक्टोरियल n की डेफिनेशन। तो अब आप देखिएगा डेल टू पावर n हमें इसमें ऑपरेट करना है, तो आप यहाँ देखिएगा देन डेल x फैक्टोरियल n, ठीक है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या होती है, fx प्लस h माइनस fx। तो देखिएगा f ऑफ x की जगह ये आ गया, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे x प्लस h n माइनस, देखिएगा इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब आप ना ये वैल्यू इस फैक्टोरियल से आप फाइंड आउट करिएगा। देखो यहाँ x आ रहा, तो यहाँ x के प्लेस पर क्या आ रहा है, x प्लस h आ रहा है। ठीक है, डेफिनेशन यूज़ करो आप। तो पहले x प्लस h, फिर आप देखिएगा x प्लस h माइनस h, फिर आप देखिएगा x प्लस h माइनस 2h। ठीक, इस तरह से अगर नेक्स्ट वैल्यू और लिखना चाहते हैं तो आप देखिएगा x प्लस h माइनस 3h। ठीक है, डैश x के प्लेस पर क्या रखना है हमें यहाँ, x प्लस h माइनस का n माइनस 1h, इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो हमने ना इसकी वैल्यू इसके हेल्प से कैलकुलेट की, जहाँ x आ रहा है x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस h। अब ये x फैक्टोरियल n, ये डेफिनेशन आप ये यहाँ पुट कर दीजिएगा। देखिएगा क्या आएगा, माइनस x, ये डेफिनेशन तो आप इजीली पुट कर सकते हैं, x माइनस h, और ये क्या बचेगा, x माइनस 2h, और डैश ये देखिएगा x माइनस n माइनस 1h, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा आप कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा आप x प्लस h, ऐसे h ये कैंसिल तो x बचेगा, और ये क्या बचेगा आपका x माइनस h, यहाँ देखिएगा x माइनस 2h, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। आप h ये कॉमन लीजिएगा, h आप ये कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या बचेगा आपका, माइनस माइनस ए प्लस प्लस, तो ये वैल्यू आपका आएगा n माइनस 2h। ठीक है ना, ये आपका देखिए माइनस माइनस प्लस h, 2h हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो n माइनस 2h, ये आ जाएगा। माइनस x, फिर आप देखिएगा x माइनस h, और स्टूडेंट देखिएगा ये कितना आएगा, x माइनस 2h। ठीक है, आगे देखिएगा, हाँ स्टूडेंट देखिएगा जस्ट इससे पहला वाला टर्म और लिख देते हैं हम, x माइनस n माइनस 2h, इस तरह से लिख लीजिएगा, और x माइनस n माइनस 1h,
ठीक है स्टूडेंट, हमने इस तरह से इसको लिख लिया। हाँ, अब आप लोग देखिएगा इन सभी टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू, देखिएगा इतना टर्म ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिएगा ये टर्म्स आपका इतना और यहाँ से देखिएगा ये टर्म इतना क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको आप कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिएगा अगर हमने कॉमन लिया तो एक्स एक्स माइनस एच और ये क्या बचेगा आपका एक्स माइनस टू एच। ठीक है, डैश डैश इस तरह देखिएगा एक्स माइनस एन माइनस टू एच, ये आपने यहाँ से कॉमन लिया। तो देखिएगा ब्रैकेट में आप देख रहे हैं क्या बच रहा है आपका एक्स प्लस एच। ठीक, यहाँ से कॉमन लीजिएगा माइनस, ठीक ठीक यहाँ से ये हमने कॉमन ले लिया। हाँ एक्स भी कॉमन ले लिया आपने। तो लास्ट वाली टर्म में देख रहे हैं आप, यहाँ तो एक्स प्लस एच बचा और लास्ट वाली टर्म में आपका ये टर्म बचेगा एक्स माइनस एन माइनस वन एच। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ये कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा x और ये आपका x माइनस एच एक्स माइनस टू एच, इस तरह से करिएगा डैश डैश x माइनस और n माइनस टू एच, इस तरह से लिखिएगा। अब आप लोग देखिएगा इस x से x आपका ये कैंसिल और यहाँ देखेंगे माइनस माइनस आपका ये प्लस, देख रहे हैं माइनस और माइनस ये प्लस ऐसे प्लस एच कैंसिल हो करके दिखा रहा हूँ। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचेगा आपका एन एच माइनस एच। तो आप देख रहे हैं एस से एच ये कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं डेल एक्स फैक्टोरियल एन, ये वैल्यू आ गया। देखिएगा स्टूडेंट अब आप ना इस टर्म को, ये जो टर्म इतना दे रखा है ना, ये इसको ना कंपेयर करिए इससे। आप इस वाली टर्म से यहाँ कंपेयर करिएगा, देख रहे हैं एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू एच, यहाँ एन माइनस वन आ रहा, तो आपका यहाँ क्या आ रहा है एन आ रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा सभी कुछ सेम है, यहाँ एन माइनस वन के प्लेस पर क्या आ रहा है एन माइनस टू आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहले तो ये हमारा एन एच आ रहा है, इस एन एच को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ एन एक ग्रेटर आ रहा है, ऐसी एन माइनस वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से देखिएगा अगर हम डेल स्क्वायर सेकेंड ऑपरेटर फिर ऑपरेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हम डेल और डेल एक्स फैक्टोरियल एन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप देखो डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन, डेल हमने ये लिखा। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए एन एच और क्या बचेगा आपका एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक, फिर आप देखिएगा डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन, ये तो कांस्टेंट टर्म है आपका, देख रहे हैं डेल सॉरी एन एच, ये डेल हम इसमें ऑपरेट करेंगे तो एन माइनस वन। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट करिएगा। देखिएगा कैसे, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्स फैक्टोरियल एन, ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है एन माइनस वन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे एन माइनस वन। ठीक है, आप लोग देखिएगा डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन। तो स्टूडेंट देखिएगा इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एन एच, तो आपको एन के प्लेस पर क्या पुट करना है एन माइनस वन एच, एन के प्लेस पर एन माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा एन माइनस टू आ जाएगा आपका। तो फिर आप देखिएगा डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन, यहाँ से देखिएगा आप एन और कितना बचेगा एन माइनस वन, एच इंटू एच कितना हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन माइनस टू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने सेकेंड टाइम्स अगर यहाँ ऑपरेट किया है, आप देख रहे हैं यहाँ डेल टू पावर वन है तो एन एच आ रहा है, एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा यहाँ डेल टू पावर क्या आ रहा है आपका टू आ रहा है, डेल स्क्वायर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ एन, तो यहाँ क्या आ रहा है एन माइनस वन, फिर एच के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया एच स्क्वायर एन माइनस वन तो एन माइनस टू। ठीक है, इस तरह से वैल्यू ये आ रही है आपके। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से देखिएगा अगर हम डेल क्यूब फाइंड आउट करते हैं, एक वैल्यू और बता देता हूँ बाकी सिमिलरली कर देंगे। तो डेल इंटू क्या लिख सकते हैं हम डेल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स फैक्टोरियल एन। तो देखिएगा ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा डेल इंटू डेल स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी एन एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल एन माइनस टू, इस तरह से पुट कर दीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं डेल क्यूब और ये क्या आ रहा है आपका एक्स फैक्टोरियल एन, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देख रहे हैं एन एन माइनस वन और इंटू में क्या आएगा एच स्क्वायर और डेल एक्स फैक्टोरियल कितना बचेगा एन माइनस टू।
फिर आप देखिएगा डेल क्यूब एक्स फैक्टोरियल एन, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करा जाए। देखिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये आपका एक्स फैक्टोरियल एन, यहाँ क्या आ रहा है एन माइनस टू आ रहा है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, एन माइनस टू, तो आप देखिएगा एन माइनस वन एच स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा एन के प्लेस पर क्या आ रहा है, एन माइनस टू आ रहा है, तो एन माइनस टू इंटू एच, एन के प्लेस पर एन माइनस टू पुट आप कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा क्या बचेगा, एन माइनस वन और एन माइनस टू एच क्यूब और एक्स फैक्टोरियल एन माइनस थ्री, ये आ जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट अब आप लोग ना थोड़ा सिमेट्री को देखिएगा। देखो हमने यहाँ डेल टू पावर वन ये ऑपरेट करा, तो देखो ये वैल्यू निकल कर आ रहा है, ठीक। इसी तरह से देखिएगा डेल स्क्वायर अगर हमने ऑपरेट करा तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू निकल के आ रहा है। इसी तरह से डेल क्यूब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए पहले n, फिर आपका n माइनस वन, यहाँ देखिएगा n माइनस वन, n माइनस टू, यहाँ h टू पावर वन, यहाँ h स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ रहा है h क्यूब आ रहा है। x फैक्टोरियल में देखिए पावर में n माइनस वन एक लेस हो गया, यहाँ पर एक लेस हो गया n माइनस टू, यहाँ क्या आ रहा है n माइनस थ्री आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा सिमिलरली अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे डेल टू पावर n तक, तो आप लोग देख रहे हैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखिएगा इस तरह से n माइनस वन और n माइनस टू डैश, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ क्यूब आ रहा तो एक n माइनस टू आ रहा है, और डेल स्क्वायर आ रहा तो क्या आ रहा है n माइनस वन आ रहा है। ऐसी पावर में यहाँ पर क्या है n, तो n से लेस कितना होगा आपका n माइनस वन, ठीक। यहाँ देखिएगा h टू पावर वन है, h टू पावर टू है, h टू पावर थ्री है, तो यहाँ पर क्या आएगा h टू पावर n आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस n आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ n माइनस टू, यहाँ देखिएगा n माइनस वन, अगर पावर में यहाँ n टाइम्स कर रहे हैं तो क्या आएगा n माइनस n आएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा इसको, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। आप यहाँ देखिएगा क्या बचता है n माइनस वन और n माइनस टू, n से n कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। जस्ट इसे पहली वाली टर्म लिखेंगे तो n माइनस टू आएगा, अगर लिखना चाहें तो आप लीजिए 2 इंटू वन हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिएगा h टू पावर n, ये क्या बचेगा x फैक्टोरियल ज़ीरो, ठीक है। इसको देखिएगा आप, अब आप देखिएगा ये किसकी डेफिनेशन बन चुका है, n फैक्टोरियल का आपका, और h टू पावर n x फैक्टोरियल ज़ीरो। अब देखिएगा स्टूडेंट x फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, वैसे इसकी वैल्यू वन होती है, कैसे होती है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा तो ठीक है, रफ में थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट x फैक्टोरियल n माइनस वन, इसकी वैल्यू आपने क्या लिखा है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, NH हमारा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। आपको x फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पुटिंग n इक्वल्स टू ज़ीरो, आप यहाँ नहीं सॉरी n इक्वल्स टू वन पुट कर दीजिएगा। देखिए n के प्लेस पर वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो, देखिएगा आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम n के प्लेस पर वन पुट करते हैं, ठीक, तो ये अपॉन में h, आप ये देखिएगा x फैक्टोरियल वन, अगर x फैक्टोरियल वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, तो डेल x ये आ जाएगा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसमें ऑपरेट करिएगा, तो देख रहे हैं आप f ऑफ x प्लस h माइनस x, ये आ जाएगा अपॉन में h, x से x कैंसिल, तो आप देख रहे हैं h अपॉन h, कितना बचेगा वन। तो x फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी x फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं डेल टू पावर n x फैक्टोरियल n, और ये क्या आएगा आपका n फैक्टोरियल h टू पावर n, इसकी वैल्यू वन होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था आपको, ये वैल्यू निकल कर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह देखिएगा नाउ, अगर आप डेल n प्लस वन इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसको ना हम कैसे लिख सकते हैं, डेल और डेल टू पावर n x फैक्टोरियल n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा इस वैल्यू को हमने जस्ट अभी ऊपर ये कैलकुलेट किया है, देखिएगा ये n फैक्टोरियल h टू पावर n, ठीक। ये कांस्टेंट टर्म है तो f ऑफ x प्लस h निकालेंगे, यही निकालेंगे। अगर हम इस पर डेल ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल h टू पावर n, f जो ना था f x प्लस h आती है उसकी वैल्यू भी यही होगी, f ऑफ x की वैल्यू भी आपका ये होगा। तो देख रहे हैं आपस में ये कैंसिल, ठीक। तो आप देख रहे हैं x फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
तो यही तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है, ये हो गया आपका। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो फैक्टोरियल नोटेशन का आर्टिकल कराया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टूडेंट साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।